बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी सूरतिल हुजुरात क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। बदुओं ने भी एक मर्तबा इसी तरह दावा किया था कि हम मोमिन हैं। बदू अरब के जो देहाती हैं, जिन्हें हम आम ज़ुबान में पेंडू कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जी हम मोमिन हैं। अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि लम तुमिनु, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं, बिल्कुल मोमिन नहीं। वलाकिन कुलू अस्लमना, हाँ यूं कह सकते हो कि हम इस्लाम ले आए हैं, हम मुसलमान हैं। फलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। कुरान मजीद का ये वो मकाम है जिससे हमें पता चलता है कि इस्लाम और ईमान में फर्क है। क्योंकि अल्फाज तो बिल्कुल एक दूसरे की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फायदा ये होता है ऐसे अल्फाज के बारे में कि जब ये इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हो ना, तो फिर कोई ना कोई फर्क इनमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा आमन्ना, हम ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया अस्लमना कहो, हम इस्लाम ले आए। आपसे पूछा गया मल ईमान, आपने ईमान को डिफाइन किया तो आपको पता चल गया कि फ़र्क तो है, जाहिर बात है। इस्लाम है ज़ुबान से मान लेने का नाम, और ईमान है दिल से तस्लीम कर लेने का। तो इस्लाम का ताल्लुक ज़ुबान से है, ईमान का ताल्लुक दिल से है। लिहाजा फरमाया कि लम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ कि इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, तो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। आओ तो सही, करो तो सही, कोशिश तो करो। कोशिश तुम करते नहीं हो। अल्लाह उसके रसूल की इताअत मेरी और आपकी ज़िंदगी में किस दर्जे में शामिल है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछें। और हम में से हर कोई चाहता है कि वो मोमिन बन जाए। तो मोमिन बनने के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत है। अल्लाह की इताअत कैसे करनी है कुरान बताएगा, रसूल की इताअत कैसे करनी है कुरान बताता है। तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मुकम्मल उसवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मॉडल है तुम्हारे लिए। ये जो तिलावत की है मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत, इनमें 3 अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। ये जो मैंने आपके सामने तर्जुमा किया ना कि हरगिज़ ईमान नहीं लाए, तो ये हरगिज़ नहीं अरबी ज़ुबान में कैसे आप पैदा करेंगे वो आज सीखेंगे। आप कहेंगे तो हमने कल सीख लिया, हरगिज़ नहीं सीखा ना कल। उस हरगिज़ नहीं और इस हरगिज़ नहीं में क्या फ़र्क है ये आपको पता चलेगा। फिर तर्जुमे में आपने सुना है अभी तक नहीं, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अभी तक नहीं का मफ़हूम अरबी ज़ुबान में कैसे पैदा किया जाता है ये हम सीखेंगे। और आज हम सीखेंगे इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, अगर, तो आज हम अगर मगर भी सीखेंगे, सही है ना। उस्ताद ने पूछा स्टूडेंट से कि माशाल्लाह तुम जुमले बड़े अच्छे बनाते हो, अगर मगर को जुमले में इस्तेमाल करो। उसने कहा मसला ही कोई नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जैद मेरे मगर आया तो मैं ज़ैद को छोड़ूंगा नहीं।
तो ये अगर अरबी ज़ुबान में कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ये हम सारा सीखेंगे। तो इसके लिए हमें जो टॉपिक पढ़ना होगा वो है जी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम। फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हमने कल पढ़ा था कि फ़ेल मुज़ारे का भी इस्म की तरह इराब होता है। जिस तरह इस्म का इराब होता है उसी तरह मुज़ारे का भी इराब होता है। इस्म इराब के एतबार से मरफू मंसूब मजरूर होता है, जबकि मुज़ारे इराब के एतबार से मरफू मंसूब मजज़ूम होता है। क्लियर हो गया? फ़ेल मुज़ारे जब मंसूब होता है तो हमने देखा था कि वो अल्फाज फ़ेल मुज़ारे के जिनके आखिर में पेश आती है, और वो कुल 5 हैं, पेश ज़बर से बदल जाती है तो मुज़ारे मंसूब हो जाता है। वो अल्फाज जिनके आखिर में आनी, ऊना, ईना आता है, उनका नून निकल जाए तो वो मंसूब हो जाता है। और नूने निस्वा वाले वैसे ही मंसूब होते हैं। ठीक, तो ये 3 रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला रिजल्ट क्या था? मंसूब करते हुए क्या हुआ था? पेश वाले जबर से तब्दील। दूसरा रिजल्ट आनी, ऊना, ईना वालों का नून गायब और नूने निस्वा। नूने निस्वा समझ रहे हैं ना, जो औरतों वाला नून है, नूने निस्वा सेम। सही। ये थे 5, ये थे 2 और ये 7, तो कुल 14 लफ्ज होते हैं। वो मैंने मंसूब आपके सामने लिख दिए। अब हमने इन 14 लफ्जों को ना मजजूम करना है। तो यहां से शुरू करते हैं जी मजजूम करना। नूने निस्वा वाले जो है ना, मरफू जैसे थे वैसे मंसूब थे, वैसे मजजूम होंगे। तो तीसरा पॉइंट वैसे ही रहा, नूने निस्वा वाले सेम। दूसरा पॉइंट, आनी, ऊना, ईना का नून निकला था मंसूब सूरत में, मजजूम सूरत में भी नून निकल जाएगा उनका। मजजूम सूरत में भी नून निकाल देंगे सेम। अब एक रह गया पहला। अब इतने भी खुश ना हो कि हर चीज सेम होगी, सिर्फ पहले में तब्दीली होगी। मंसूब में पेश वाले जबर से मंसूब हुए थे, मजजूम में पेश वाले जज्म से मजजूम हो जाएंगे। इसी बेस पे इनका नाम मुज़ारे मजजूम रखा गया। क्लियर हो गया जी? तो फ़ेल मुज़ारे मजजूम कैसे होगा? फ़ेल मुज़ारे के वो अल्फाज इनके आखिर में पेश थी, वो पेश जज्म से बदल जाएगी। आनी, ऊना, ईना का नून निकल जाएगा, नूने निस्वा वैसे ही रहेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ जी ज़रा यज़हबू फ़ेल मुज़ारे जो है इसकी मजजूम गर्दान लिखवा दें, तो लिखवा देंगे ना? तो लिखवाएं जी। यज़हबू गर्दान से मजजूम पहला लफ्ज़ क्या बनेगा? माशाअल्लाह, यज़हब। यज़हबानी क्या बनेगा? यज़हबा। यज़हबूना क्या बनेगा? यज़हबू। माशाअल्लाह। तज़हबू क्या बनेगा? तज़हब। तज़हबानी क्या बनेगा? तज़हबा। वेरी गुड। यज़हबना क्या बनेगा? यज़हब नहीं रहेगा। ठीक है। बड़ा शौक होता है लोगों को कि जी 4 होनी चाहिए, एक काबू हो जाती है जमा। ठीक है।
तज़हबू क्या हो जाएगा? तज़हब, तज़हबा, तज़हबू, ठीक है ना? तज़हबीना, तज़हबी, तज़हबानी, तज़हबा, तज़हबना, तज़हबना, सेम। अज़हबू, अज़हब, नज़हबू, नज़हब। ओके जी, ले जी फेल मुज़ारे की गर्दान अपनी मसूम लिख दी, सही है। वो जो 3 पॉइंट्स लिखे उनकी बेस पे पेश वाले जज्म के साथ मंसूब हो गए, आनी होना इना का नून निकल गया और जमा मुअन्नस सेम रहे। मुज़ारे मंसूब क्यों हुआ था? हुरूफ नासबा की वजह से। तो मुज़ारे मजजूम क्यों होगा? हुरूफ जाज़िमा की वजह से। हुरूफ जाज़िमा, हुरूफ नासबा वो हुरूफ होते हैं जो मुज़ारे को मंसूब करते हैं, हुरूफ जाज़िमा वो हुरूफ होते हैं जो मुज़ारे को मजजूम करते हैं। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। हुरूफ नासबा याद है ना आपको? कल पढ़े थे, कौन कौन से? लन, अन, कई, लामे कई, हत्ता। माशाल्लाह। अब मैं आपके सामने हुरूफ जाज़िमा लिख देता हूँ, फिर एक एक हरफे जज्म को तफसील से देख लेंगे। पहला हरफे जज्म जो है वो है जी लम। कल था लन, आज है लम, ठीक। दूसरा हरफे जज्म है लम्मा। लम्मा, लम से लम्मा, ठीक है। लम्मा है ना, लम से लम्मा है। तीसरा हरफे जज्म है इन। कल था अन, आज है इन। आपको अंदाजा हो गया कि अरब सारा हरकतों से खेलता है ना, सही है। ले जी, 3 हो गए। लाम क्यों पीछे रहे? तो पेशी खिदमत है अनदर लाम, जेर वाला लाम। इस लाम का नाम भी साथ ही नोट कर लेते हैं। इस लाम का नाम है जी लामे अम्र। लामे अम्र क्यों इस्तेमाल होता है, जब पहुंचेंगे तो तफसील से देख लेंगे। 5वां और आखिरी हर्फ है ला। ला, अब कहेंगे जी एक और ला। तो मैंने अब कहा था कि न्यूटन के 3 ला हैं, लिसानुल कुरान के भी 3 ला हैं, ठीक। ये तीसरा ला है। इससे पहले जो 2 ला पढ़े हैं हमने, एक ला था लाए नफी जिन्स, दूसरा ला नाफिया, और ये तीसरा ला आ गया। इस ला को हम कहेंगे ला नाहिया। ला, या चलें, इसका नाम है लाए नहीं। लाए नहीं, ताकि वो अमर के साथ ये जरा मैच कर जाए। लाए नफी जिन्स, लाए नफी और लाए नहीं। ये नहीं आपको याद रहेगा अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर से, इसलिए ये साथ रख दिया। ओके जी, ले जी, ये 5 हरूफ हैं जो फेल मुजारे को मजूम करेंगे, और आज आप मुजारे मजूम ही पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। शुरू करें जी। पहला हर्फ है लम। लम के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे कि लम जो है ये सिर्फ मुजारे से पहले आता है, सिर्फ मुजारे के साथ, जिस तरह लन सिर्फ मुजारे के साथ आया था। पॉइंट्स याद है ना? कल लन सिर्फ मुजारे के साथ आया था,
तो लम भी सिर मुजारे के साथ है। गोया कुरान मजीद में जहां भी आपको लम नजर आए ना, उसके बाद सिर्फ मुजारे होगा और मुजारे मजूम होगा, और मजूम मुजारे करना आपको आ गया है। एक बात। दूसरी बात, लम मजूम ही करेगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि जी मजूम करता है। हुरूफ जाज़मा है तो मजूम ही करेंगे ना। लम जो है जोरदार नफी पैदा करेगा जी, जो लन ने भी की थी, जोरदार नफी की थी ना। अब आ रहा है फर्क, लन भी मुजारे के साथ, लम भी मुजारे के साथ। लन भी जोरदार नफी, लम भी जोरदार नफी। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लन फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास करता था ना। मैंने कहा था तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। लम जो है फेल मुजारे के माना माजी में ले जाएगा। सही है, ये बहुत ही पावरफुल है। इसने मुजारे को माजी बना दिया। क्लियर हो गया? सिर मुजारे के साथ आएगा, जोरदार नफी पैदा करेगा, माना माजी में ले लेगा। जी जरा देखें, मैंने कहा ज़हाबा, ये माजी है ना, शाहिद माजी है। ज़हाबा क्या तर्जुमा? वो गया। मा ज़हाबा क्या तर्जुमा? वो नहीं गया। माजी नफी के साथ। ओके, यज़हबू वो जाता है या जा रहा है या जाएगा। लम यज़हब वो हरगिज नहीं गया, वो बिल्कुल नहीं गया, वो गया ही नहीं यार, वो गया ही नहीं। ये जोरदार नफी है। तो मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूं मा ज़हाबा और लम यज़हब का। मा ज़हाबा वो नहीं गया, लम यज़हब गया ही नहीं। कई जगह आप कहते हैं यार मैं तो गया ही नहीं, जोर आ गया माजी में। अगर सिंपल नफी करनी है माजी में तो माजी के साथ मां लगा दें, लेकिन जोरदार नफी करनी है ना माजी में तो मुजारे के साथ लम लगाए। काला तिल अराबू आमन्ना, बदू ने कहा कि हम ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दीजिए लम तुमिनू। अब लम के बाद पहला पॉइंट सिर मुजारे आएगा जी। लम के बाद हमेशा मुजारे होगा। आगे मुजारे है, चाहे समझ आए ना आए। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि मुजारे कौन सा है यार, ठीक। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ ना आए तो फिर ये समझ लीजिएगा कि अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। क्योंकि तुमिनू कोई फेल मुजारे आपका भी पेश हरकत के साथ नहीं आया, ठीक है ना। यज़हबू, यफ्तहू, यनसुरु, यस्माऊ, यहसिबू, यकरुमू सब अलामत मुजारे या ज़बर वाली हैं। ये पहला फेल मुजारे आपके सामने आ रहा है जो पेश के साथ आ रहा है, तुमिनू। बस इतना यकीन होना चाहिए आपको कि मैंने लिख दिया कि लम के बाद सिर्फ फेल मुजारे आता है, तो ये फेल मुजारे है और ये फेल मुजारे मज़ूम होगा। तो अब ये मज़ूम है तो मरफू आपको पता होना चाहिए, या ये पता होना चाहिए कि मज़ूम है तो उन तीन में से कौन सा वाला है। तीन जो रिजल्ट्स निकाले हैं, ऊना वाला, ये ऊना वाला था जिसका नून निकला हुआ है। ये असल में था तुमिनूना, तुमिनूना, तुमिनूना का नून निकल गया। और माना इसके होते हैं ईमान लाना।
तो लम तुमिनू का तर्जुमा हम करेंगे तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, ईमान लाए नहीं, तुम ईमान लाए ही नहीं, दावा कर रहे हो। क्लियर हो गया जी? अच्छा, लम अगर आपने पढ़ लिया ना तो अब आपको सूरतुल इखलास समझ में आएगी। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो आपको पता है लम जब भी आएगा उसके बाद मुजारे है, तो लम के बाद यलिद फेल मुजारे मजूम, लम के बाद यूलद फेल मुजारे मजूम, लम के बाद यकुन फेल मुजारे मजूम। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि लम के बाद आएगा ही मुजारे, और कोई आ ही नहीं सकता, और मुजारे मजूम आएगा। अब वो आपको नजर नहीं आ रहा किसी वजह से, तो पहले नजर चेक करें, फिर भी नजर ना आए तो फिर अगला कोर्स तैयार करें कि आगे पढ़ना है अभी हमने, ठीक है? तो अब आपको चलेगा कि लम या लिद का मतलब क्या है। उसने जना ही नहीं यार, हमें तर्जुमा लिखा होता है ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना ही उसका कोई हमसर है। लम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लम या लिद, उसने जना ही नहीं, वलम यूलद, और ना ही उसको जना गया। तर्जुमा बता रहा है कि पैसे वैसे, तो पैसे वैसे भी हमने पढ़ना है। वलम यकुल्लहु वलम यकुल्लहु कुन यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसका हम पल्ला है, उसके बराबर का तो कोई है ही नहीं, ठीक है? सही? तो ये जो है ही नहीं है ना, ये यहां बनता है, ठीक? कोई है ही नहीं उसके हम पल्ला। जब उसके बराबर का कोई है ही नहीं तो फिर इधर उधर देखना बनता है? नहीं बनता ना। अगर फिर भी आप इधर उधर देखते हैं तो अल्लाह ने फरमाया ना कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी ही, तुमने तो अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक है। तुमने मखलूक में से किसी मखलूक को तुमने अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया, जबकि अल्लाह ताला ने नफी देखे कैसे की है, लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका हम पल्ला हमसर उसका बराबर है ही नहीं, है ही नहीं। देखिए, आपने अगर अपने अकायद सीधे करने हैं ना, सही करने हैं, तो कुरान आपके ऐसे अकीदे ठीक करेगा, ऐसे अकायद ठीक करेगा, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ सीधा हो जाएगा। और शुरू से ही सीधे कर देता है वो। सूरतुल फातिहा से अकायद सीधे होने शुरू हो जाते हैं। सूरतुल फातिहा हर बंदे ने पढ़नी नमाज में, याद कर, उसके बाहर नमाज ही नहीं होनी, तो वो तो याद करनी है जी, जो मर्जी हो जाए सूरह फातिहा याद करनी पैनी। और उसी से अल्लाह अकीदा सीधा कर रहा है आपका, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है? खान साहब याद आ गए होंगे, है ना? तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपके अकीदे सही हो रहे हैं। अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और करेंगे। अब ये जो सिर्फ मैं तर्जुमा कर रहा हूं ना, ये क्यों कर रहा हूं, ये हम पढ़ेंगे कल या परसों। एम नहीं सिर्फ कर रहा तर्जुमा, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, करेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और मांगेंगे। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और मदद भी किससे मांगी जाएगी? सिर्फ अल्लाह से। तो अल्लाह ताला तो यही से अकीदा ठीक कर रहा है आपका। आप कह रहे हैं कि नहीं यार, कुछ और भी हैं,
जिनसे मदद मांगी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने कुछ को इख्तियारात दे दिए हैं। ओके जी, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अल्लाह ताला ने कहाँ जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने इख्तियारात दिए। इतना हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाने के लिए ड्यूटीज़ लगाई हैं। हर फरिश्ते की अपनी ड्यूटी है ना। हज़रत इज़राइल की क्या ड्यूटी है? उनकी पूरी टीम है, सही, उनका काम एक है, बस इसके अलावा उन्हें वो भी काम नहीं करते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, सही। बारिश की जिम्मेदारी किसको सौंपी अल्लाह ने? मीकाईल अलैहिस्सलाम को, सही। तो अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसती है, लेकिन ड्यूटी किसके ज़िम्मे है? मीकाईल अलैहिस्सलाम। मुझे बताइए, जब भी आपको बारिश की ज़रूरत होती है हज़रत मीकाईल को पुकारते हैं? क्या मीकाईल बारिश भेज दें? ईमानदारी से बताएं, यही कहते हैं ना, या अल्लाह बारिश भेज दे, या अल्लाह बारिश भेज दे, यही कहते हैं ना। तो आपकी तो खुद अपने खिलाफ बात चली गई कि अगर अल्लाह ने किसी की ड्यूटीज़ लगाई हैं फिर भी आप अल्लाह को ही पुकारते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया किसी की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं औरों की भी, तो फिर भी अल्लाह को ही पुकारा करें ना, सही है ना। लेकिन उस वक्त फिर अल्लाह को नहीं पुकारते, फिर तो अल्लाह कायद ऐसे सीधे करता है। इसके बावजूद हम अगर सीधे नहीं करना चाहते तो हमारा कसूर। देखें, अल्लाह को अगर कोई चीज़ नापसंद है ना तो वह शिर्क है। उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जो शिर्क की हालत में मर गया ना, तो मैं शिर्क तो कभी माफ़ नहीं करूँगा। सूरह इखलास 1/3 कुरान कहा जाता है ना। क्यों कहते हैं 1/3 कुरान जी? क्योंकि कुरान के जो मज़ामीन है ना वो 3 तरह के हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल आखिरा। तो तौहीद 1/3 हिस्सा जो है वो तौहीद है, लिहाजा सूरह इखलास तौहीद है। तो इसलिए आपने फरमाया 3 दफ़ा पढ़ लो, कुरान का सवाब मिल गया। अब उसी में पक्के हो गए, ठीक है। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए खुदारा अपने अकायद दुरुस्त करें, अकायद दुरुस्त करें। कोई दलाइल नहीं है, जो दलाइल हैं अल्लाह ताला हमें भी समझा दे भी वो, ठीक है, पर हमें समझ नहीं आते। तो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर का कोई है ही नहीं। लम तुमिनु, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, तुम बिल्कुल ईमान नहीं लाए, तुम ईमान लाए नहीं। अगला हर्फ है जो मुजारे को मजूम करता है वो है लम्मा। इसके बारे में नोट करें कि ये माजी के साथ भी इस्तेमाल होता है और मुजारे के साथ भी इस्तेमाल होता है। माजी के साथ भी इस्तेमाल होगा और मुजारे के साथ भी इस्तेमाल होगा। जब ये माजी के साथ इस्तेमाल होगा ना, तो उस सूरत में लम्मा जो है ये इस्म होगा, उस सूरत में लम्मा इस्म होगा, यानी लम्मा इस्म भी है। कुरान मजीद में आपको लम्मा मिलेगा। अब लम्मा आपने चेक करना है माजी के साथ है या मुजारे के साथ है। अगर माजी के साथ है तो लम्मा इस्म है, और जब मुजारे के साथ इस्तेमाल हुआ है तो लम्मा हर्फ है। हर्फ क्यों है? क्योंकि हम हुरूफ जाज़मा पढ़ रहे हैं ना, सही है। अरबी जुबान यही एक लफ्ज़ है जी, वो हर्फ भी है इसम भी है, लगे रहो तो इसी चक्कर से। तो लम्मा इसम भी है हर्फ भी है।
लम्मा माजी के साथ इस्तेमाल होगा तो इस्म के तौर पर इस्तेमाल होगा, लम्मा मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा तो हर्फ के तौर पर इस्तेमाल होगा। ओके जी। अच्छा, जब लम्मा माजी के साथ इस्तेमाल होगा ना तो उस वक्त लम्मा के माना होंगे जब। क्या होंगे? जब। जब समझते हैं ना? जी जी, जब वो आएगा, ठीक है, तो लग पता जाएगा। सही। तो गोया जब आप उस वक्त लाते हैं जब आगे भी कुछ लाना होता है, सही है ना। तो माजी के साथ जब लम्मा आता है तो इस्म होता है और माना होते हैं जब। मुजारे के साथ जब लम्मा आता है तो हर्फ होता है और माना होते हैं अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, नॉट येट। हाँ जी, लम यज़हब वो गया ही नहीं। लम्मा यज़हब, अब देखें लम्मा के साथ कौन है? मुजारे है। तो अब लम्मा हर्फ है, हर्फ जज़्म है और तर्जुमा होगा अभी तक। तो लम्मा यज़हब वो अभी तक नहीं गया, वो अभी तक नहीं गया। लम्मा तुमिनू, तुम अभी तक ईमान नहीं लाए। ठीक है। माजी के साथ लम्मा दिखा रहा हूं आपको। ज़हाबा वो गया, लम्मा ज़हाबा। अब लम्मा के बाद देखें माजी है, माजी है तो लम्मा के माना जब होंगे और लम्मा इस्म होगा। जब वो गया तब हो गया, ठीक है। यानी जब वो गया कहेंगे ना तो उसके आगे भी कुछ कहना होगा। खाली जब वो गया कह के तो बैठ जाए चुप, अगला इंतजार करते हैं, अच्छा फिर सही है ना। तो गोया ये जब हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लम्मा, अब पहचाने जी लम्मा ये माजी के साथ आ रहा है या मुजारे के साथ आ रहा है? लम्मा यदखुल मुजारे के साथ आ रहा है और मुजारे मजूम है, ठीक है ना, क्योंकि लम्मा आएगा तो मुजारे मजूम होगा और मफहूम होगा अभी तक नहीं का। तो लम्मा यदखुल वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ, वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ। लम्मा यदखुल ज़ैदुन, ज़ैद अभी तक दाखिल नहीं हुआ। लम्मा यदखुल ज़ैदुन फी कुलूबिकुम, ज़ैद अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, है ना। ज़ैद अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अब जरा ज़ैद की जगह कुछ और लगाते हैं जी। ज़ैद की जगह हम लगाते हैं अल ईमान। ज़ैद मरफू था तो अल ईमान भी मरफू ही होगा ना। यदखुल अल ईमान कैसे पढ़ेंगे? साकिन दूसरे साकिन से मिलाएंगे, जेर दे देंगे। लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो कालत अल अराबु आमन्ना, बद्दू बोले हम मोमिन हो गए, हम मोमिन बन गए, हम ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए लम तुमिनू, लम हरगिज़ मोमिन नहीं हुए तुम, वलाकिन कुलू असलमना, यूं कह सकते हो कि हम मुसलमान हो गए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ।
अब ईमान दाखिल कैसे होगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इन, ठीक है, क्योंकि इनके माना है अगर, इनके माना है अगर, जिसे आप इफ कहते हैं। इन जो है इसके बारे में दूसरी बात नोट कर लेंगे, तो पहला पॉइंट हो गया ना कि इसके माना क्या है अगर। दूसरी बात इसके बारे में यह है कि ये माजी के साथ भी आता है और मुजारे के साथ भी आता है, सही है ना। दोनों सूरतों में माना अगर ही होते हैं। आप अगर माजी में भी बोलते हैं अगर वो आता तो मैं जाता, और मुजारे में बोलते हैं अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। क्लियर हो गया ना। तो इनके माना है अगर, माजी मुजारे दोनों के साथ आता है, दोनों सूरतों में माना अगर ही होते हैं। हाँ, मुजारे से पहले आएगा तो मुजारे को मजूम कर देगा, ये आपने पढ़ा है, क्योंकि ये उन हुरूफ में से जो मुजारे मजूम करते हैं। देखिए जी, मैं कहता हूं अगर इन यज़हब, अगर वो जाएगा, अगर वो जाएगा, आप इंतजार कर रहे हैं, फिर अगर वो जाएगा तो आप कहते हैं जी अज़हब, तो मैं भी जाऊंगा। अब देखें, इनमें इतनी ताकत है कि इसने दोनों मुजारों को मजूम कर दिया। अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा। कितने लफ्ज हैं जी? अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, 8 लफ्ज। और आपके पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने कहा जी ई यज़हब अज़हब, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, माशाल्लाह बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना। अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, इसकी अंग्रेजी कर दें। कौन सी अंग्रेजी? ग्रामेटिकल, ग्रामर वाली अंग्रेजी होती है जो रूल्स के साथ होती है, बात समझानी मकसद नहीं है, ठीक है। ले जी, आज देखते हैं कितने लोग अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, इसकी अंग्रेजी कौन कौन कर सकता है? माशाल्लाह डॉक्टर आमिर साहब, आप तो ना ज्यादती करें, आप तो कर सकते हैं सर। आप तो माशाल्लाह 4 एक्सेंट में, ये एक ऐसी शख्सियत है जी जो 4 एक्सेंट में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ऐसे ही है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह 4 एक्सेंट्स में, सही। तो जनाब माशाल्लाह जी, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा। If he will go, I shall go. If he will go, I shall go. If he will go, I shall go. चले मजीद देखते हैं जी। जी जनाब, लो जी, If he goes, I will go. क्या बात है। और पूछते हैं जी, शायद है, शायद कह रहा यही है जी जन। If he will go, then I will go. माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। If he goes, I would go. उनका चेंज हो जाएगी थोड़ी जी, will की would छोटे छोटे। जनाब, If he will go, then I will go. जी तलहा, If he will go, then I go. I will only go if he goes. कब से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जी? ठीक है ना। तो माशाल्लाह शाहिद और वो ठीक है, और ये भी उसने आगे पीछे कर दिया लेकिन करेक्ट है। इफ ही गोज, आप कहेंगे गोज कहां से आ गया भाई? आप तो कह रहे हैं कि वो जाएगा, तो जाएगा गोज कहां होता है? और भाई यही होता है,
ठीक है, क्यों आमिर साहब ऐसी है ना? इफ ही गोज, कॉमा लगा दें, आई विल गो, या उनका भी ठीक है कि आई विल गो इफ ही गोज, आगे पीछे हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन टेंस उन्होंने सही यूज किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इफ ही गोज कॉमा आई विल गो, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट को अरबी में कहते हैं जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया, कंडीशनल स्टेटमेंट। जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स होते हैं जी। एक पार्ट होता है शर्त वाला, और दूसरा होता है जवाब शर्त। जिस तरह जब शिकवा होता है तो जवाब शिकवा जरूर होता है ना? तो जब शर्त होगी तो जवाब शर्त भी जरूर होगा, और जवाब शर्त का दूसरा नाम है जज़ा। जज़ा। तो जुमला शर्तिया कितने पार्ट्स हैं? दो, शर्त और जवाब शर्त। आप कहेंगे कि आपने कहा था जुमले की सिर्फ दो किस्में हैं, ये तीसरी किस्म पढ़ा दिया आपने, है ना? सर जी ये कोई नया जुमला नहीं है, जुमले की दो ही किस्में हैं, ये जुमला फेलिया, ये भी जुमला फेलिया, दो जुमला फेलिया मिले जुमला शर्तिया बन गया। कोई नया जुमला नहीं पढ़ाया मैंने आपको, सही है? अब अंग्रेजी में कॉमा था, अरबी में कॉमा नहीं है, वरना आप कॉमा लगा दें, ई अजहब कॉमा अजहब, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। आपने क्या करना है, नुक्ते नीचे उठा के ऊपर लगा देने हैं बस, ये अरबी है। इंतज़ब अजहब, इंतज़ब अजहब, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। अगर तू जाएगा, अगर तू जाएगा तो वो जाएगा। इंतज़ब यज़हब, अगर तू जाएगा तो वो दोनों जाएंगे। इंतज़ब यज़हबा, फॉलो कर रहे हैं? अगर तू जाएगा तो वो सब जाएंगे। इंतज़ब यज़हबू, अगर तू जाएगा तो वो जाएगी। इंतज़ब तज़हब, तज़हब इंतज़ब तज़हब, लफ्ज़े रोहन केड़ा तज़हब केड़ा तज़हब है, ठीक है? अगर तू जाएगा तो वो दोनों जाएंगी। इंतज़ब तज़हबा, अगर तू जाएगा तो वो सब जाएंगी। इंतज़ब यज़हबना, ये नहीं होगा कि अगर तू जाएगा तो तू जाएगा, सही है ना? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अगर तू जाएगा तो तू जाएगी, नहीं। अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, इंतज़ब अज़हब, अगर तू जाएगा तो हम जाएंगे, इंतज़ब नज़हब। शायद अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, इन तजलिस अजलिस। जी जनाब, अगर तू पिएगा तो मैं पीऊंगा। आप इन तशरब अशरब, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। जी डॉक्टर साहब, इन तदरिब अदरिब। अच्छा जी, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं उसे मारूंगा, मैं भी तुझे मारूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारे ये होता है ना, गुस्सा किसी का होता है, निकलता किसी पे। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगा। तू मारेगा मैं मारूंगा तो कर लिया ना, अब मुझे ही लाना है और तुझे लाना है। इन तजरिबनी
अजरिब का, ऐसे ना देखा करें। मुजारे है, मरफू है, मनसूब है, मजूम है, मरफू है, कैसे पता चला? नून लगा हुआ है। तंसुरूना, तुम सब मदद करते हो, कर रहे हो, करोगे। अल्लाह, अल्लाह की फेल फाइल मफूल। यंसुरु, वो मदद करता है, कर रहा है, करेगा। कुम, तुम सबकी। दो जुमले हैं, इन दो जुमला फेलिया को मैंने जुमला शर्तिया में रखना है, एक को शर्त में, एक को जवाब शर्त में। तो मैं क्या करूंगा, इन लगाऊंगा। तंसुरूना क्या हो जाएगा? तंसुरू, नून निकल जाएगा, अलिफ आ जाएगा। और यंसुरू क्या हो जाएगा? यंसुर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। पहले फरमाया था लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, कि अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा, हर सूरत मदद करेगा। किसकी? जो अल्लाह की मदद करता है, कर रहा है या करेगा। और अब इसको मशरूत कर दिया कि हाँ भाई, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद क्या है, इस पे तफसील से बात कर चुके हैं। अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं, इस पे तफसील से बात कर चुके हैं। सही है ना? रिजल्ट निकला कि अगर आप अल्लाह की मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद नहीं होगी। अल्लाह की मदद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? जो कर सकते हैं करेंगे। वक्त है, वक्त लगाएंगे। सलाहियत है, सलाहियत लगाएंगे। माल है, माल लगाएंगे। औलाद है, औलाद लगाएंगे। सही, जो कुछ है लगाएंगे, जो अल्लाह ने दिया उसमें से लगाएंगे। फिर दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी। कालतिल अराबु आमन्ना, बदू ने कहा हम ईमान लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लम तुमिनु, हरगिज़ ईमान नहीं लाए। वलाकिन कुलू असलमना, इस्लाम ले आए हो ये कह दो। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इन तुतीउल्लाह, तुतीउ तंसुरु के मुकाबले में तुतीउ। इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे ना तो इंशाल्लाह ईमान भी पैदा हो जाएगा। ईमान भी पैदा हो जाएगा। अगर ना भी पैदा हुआ ना तो ला यलित कुम मिन आमालिकुम शैया, वो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। उसे पता है कोशिश तो की है ना, इसने कोशिश तो की है। खाली दुआओं से बात नहीं बनेगी। सुबह दुकान पे जाना होता है, दुआ करवा के सोते हैं कि दुआ करना मेरी सुबह खुल जाए। नहीं ना, क्या करते हैं? अलार्म लगा के सोते हैं। ऐसे ही है ना, दुआ पे नहीं सोते। और अलार्म के बाद उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, कोशिश करते हैं, फिर जाते हैं, फिर रिस्क हासिल होता है। हिदायत इतनी मामूली चीज है कि दुआओं से मिलने लग जाएगी आपको। दुआ करवाएं, बिल्कुल करवाएं। दुआ करवाएं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ नेक बनने की, आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इस कोशिश में कामयाब करें। बिल्कुल करवाएं दुआ।
कोशिश के साथ दुआ कर रहे हैं। कोशिश तुसी करनी नहीं, दुआएं कराई जाते हो। ठीक, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हर दफ़ा ये दुआ करता हूँ कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत फलियाबुदू, इसका तर्जुमा सुन लें। इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, बस उन्हें इबादत करनी चाहिए। फा का तर्जुमा मैं कह रहा हूं, बस या से मैं दे का मफहूम ले रहा हूं, ऐन बा दाल से मैं इबादत का मफहूम ले रहा हूं। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि याबुदूना था जो याबुदू रह गया। सही है ना। और चाहिए का तर्जुमा मैं इस्लाम से ले रहा हूं। अब ये लाम जो है ये साकिन लाम है ना, साकिन लाम है ना। जबकि हम हुरूफे नासिबा में देखें तो हमें लामे कई जेर वाला मिलता है। हुरूफे जाज़मा में देखें तो हमें ये जो लाम लिखा है लाम अम्र, ये जेर वाला मिलता है। तो ये लाम कौन सा है, अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सही है। तो ये लाम जो है नोट कर लें, ये लाम अम्र है जी। फलियाबुदू में जो लाम है ये कौन सा लाम है, लाम अम्र। ये है लाम अम्र। आप कहेंगे जी लाम अम्र तो जेर वाला था, तो इसकी जेर कहां गई, ये सवाल पैदा हुआ। तो पहली बात तो नोट करें, इसका जवाब लेते हैं। पहली बात नोट करें कि जो लाम अम्र है ना, इसका तर्जुमा किया जाता है चाहिए। इसका तर्जुमा क्या किया जाएगा, चाहिए। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सिर्फ मुजारे के साथ ही इस्तेमाल होता है। सही है। अब जैसे हमारा लाम अम्र आया, हमारा लाम का सफा खुल गया, उसमें पहला लाम लाम तारीफ नजर आया, पहला लाम तारीफ नजर आया, दूसरा लाम जारा नजर आया, तीसरा लाम ताकीद नजर आया, चौथा लाम कई नजर आया, और ये पांचवा लाम था जो लाम अम्र कहलाया। अब लाम कई ताके के लिए आता है वजह बताने के लिए, और लाम अम्र मफहूम देता है चाहिए का। अब उस तरफ आते हैं जी कि लाम अम्र साकिन क्यों हो गया, साकिन हो गया ना। तो पॉइंट नोट कर लें, लाम अम्र से पहले, लाम अम्र से पहले, लाम अम्र से पहले वाव आ जाए, लाम अम्र से पहले फा आ जाए, लाम अम्र से पहले सुम्मा आ जाए, लाम अम्र से पहले क्या आ जाए, वाओ फा सुम्मा। लाम अम्र से पहले क्या आ जाए, वाओ फा सुम्मा। लाम अम्र से पहले क्या आ जाए, वाओ फा सुम्मा। तो लाम अम्र साकिन हो जाता है। लाम अम्र की हरकत ज़ेरी होती है, लेकिन लाम अम्र से पहले अगर वाओ फा या सुम्मा आ जाए तो लाम अम्र साकिन हो जाता है। एग्जाम्पल, फल याबुदू, बस उन्हें इबादत करनी चाहिए। कुरान मजीद में है फल यनजुर, फल यनजुर अल इंसानु। कैसे पढ़ेंगे मिला के,
फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे कि मिम्मा खुलिका, उसे किस चीज से पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, उछलते हुए पानी से। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, यानी ये इंसान जो पकड़ता फिरता है, जिस चीज से पैदा किया गया से उसका नाम तक नहीं ले सकता है महफिल में, पकड़ता ऐसे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वल तंजुर, वल तंजुर नफ्सुन, तो देखें तंजुर मुजारे मजूम, लाम साकिन, पीछे वाव आया हुआ है तो लामे अमर है। वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगदिन, हर जान को चाहिए कि वो देखे उसने कल के लिए क्या आगे भेजा। हर जान को देखना चाहिए कोई आगे भेजा है कुछ की नहीं भेजा। आमिर साहब, एक शख्स जो है वो फर्ज किया दुबई जाता है कमाई करने के लिए, ठीक। तो दो चीजें हैं, उसे पता है कि मैं दुबई आया हूं, मुस्तकिल नहीं आया, एक दिन मैंने वापस जाना है। नंबर दो, मैं यहां कमाई करने आया हूं, कुछ कमाने आया हूं, सही है, लुटाने नहीं आया। ये दो चीज जहन में बातें लेके वो जाता है और उसके बाद फिर वो क्या करता है, मेहनत करता है, कमाई शुरू कर देता है, बुर्ज खलीफा ही नहीं देखने लग जाता। रहने के लिए वो कहता है बस एक बिस्तर की जगह मिल जाए मुझे, वो कहता है बस इतनी जगह मिल जाए जहां एक चारपाई डल जाए, मैं सो सकूं। वहां वो 10-10 मरले के मकान नहीं ढूंढ रहा होता, और जितने घंटे काम करता है उसके बाद जो वक्त उसे फारिग मिलता है उसमें भी कोशिश करता है यार कोई पार्ट टाइम कम लग जाए या ओवर टाइम लगाने की कोशिश करता है, सही ना। उसका फोकस है, उसे पता है कि मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं हूँ और मेरा मकसद है यहाँ पे कमाई, लिहाजा मैं वही करूँगा। और जो कुछ कमाता है ना वो वहाँ लुटा नहीं देता बल्कि पीछे भेजता रहता है, पीछे भेजता है ना, पीछे भेजता रहता है। अच्छा, पीछे वाले मौजे कर रहे होते हैं ना, वो बेचारा फंसा हुआ है लेकिन पीछे वाले बहरहाल भेजता है तो पीछे वाले भी कदर करते हैं। बहरहाल क्या एक रिजल्ट निकला कि वो पीछे भेजता रहता है, जो कमाता है पीछे भेज दिया, जो कमाया पीछे भेज दिया, और बड़ा खुश होता है रोज के आज मैंने इस महीने इतने भेज दिए, इस महीने इतने भेज दिए, इस महीने इतने भेज दिए। चेक एंड बैलेंस भी रखता है। 18-20 साल के बाद जब वो वापस जाता है तो एयरपोर्ट पे सब उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं, है ना। उसे हार पहनाए जाते हैं, उसे बेहतरीन से घर में ले जाया जाता है, हालांकि वो 2.5 मरले के घर से उठ के गया होता है। उसे बेहतरीन कनाल के 2 कनाल की कोठी में ले जाया जाता है, एसी चला दिए जाते हैं उसके लिए, खाने पीने की भरमार, और वो फिर बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारता है। यही शख्स अगर दुबई जाए और 18 साल मौज मस्ती करे, जो कमाए खर्च कर डाले, पीछे कुछ ना भेजे, तो मुझे बताइए 18 साल बाद जब ये वापस जाएगा तो एयरपोर्ट पे कोई होगा? होगा जी, सारे होंगे, लेकिन फूलों के हार लेके नहीं खड़े होंगे।
और वापस उसे उसी 2 मरले के मकान में लेके जाएंगे, चल उधर, कोई एसी नहीं, ठीक। तो हम सब जो हैं इस दुनिया में आर्जी तौर पे आए हैं जी, और कमाने के लिए आए, कमाई करने के लिए आए। एक दिन हमने जाना है वापस, जब तक आके कुछ भेजेंगे नहीं ना, हार शार नहीं पहनने को मिलेंगे, सही। रिसीव करने जूतियों के साथ खड़े होंगे फरिश्ते, और एसी उसी कोई नहीं, गर्म हवाएं आ रही होंगी। तो चेक करते रहना चाहिए कि आपने कल के लिए क्या आगे भेजा, कुछ भेजा कि नहीं भेजा। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन, हर जान को चाहिए कि वो देखे उसने कल के लिए क्या आगे भेजा। बड़ी खुशी होती है जी मैसेज जब आता है ना, क्रेडिट, कितना दिल खुश होता है, खुशी होती है, तो बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। तो ये है जी लामे अम्र, जो माकबल वाओ फा या सुमा आने की वजह से साकिन हो जाता है। रिजल्ट ये निकला कि लामे कई से पहले भी अगर वाओ फा या सुमा है ना, तो लामे कई साकिन नहीं होता। दोनों का फर्क ये है, इससे आप पहचान लेंगे। तो मैं आपके सामने एक जुमला लिखूं, आप उसमें लामे कई और लामे अरब पहचान लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ली नदरुस, कौन सा लाम है? लामे कई है ना, आवाज आई है छोटी सी, किसकी थी? पहले कई वाला दसो मैंने कौन सी। अच्छा, नदरुस, ये देखिए ये वाले लफ्ज है ना, नदरुसु था, नदरुस हो गया, दर्स से निकला है, दर्स की मीन स्टडी करना। ली नदरुस, हमें पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए भी? लिसानल कुरानी, कुरान की जुबान पढ़नी चाहिए। हमें कुरान की जुबान पढ़नी चाहिए। ली नफ हमा, फा हा मीम फाहम से है, जिसके माने होते हैं समझना। ये कौन सा लाम है? लामे कई। कैसे पहचाना? मंसूब कर रहे हैं। अब लामे कई का तर्जुमा क्या करेंगे? ताकि हम समझ सकें। क्या समझ सकें? अल कुरआना और वल हदीसा। इतनी अरबी आ गई आपको। आप लामे अमर पहचान रहे हैं, लामे कई पहचान रहे हैं, इतने बड़े बड़े जुमले आप कर रहे हैं। ली नदरुस लिसानल कुरान ली नफहमल कुरान वल हदीस। ओके जी, 4 हर्फ पढ़ लिए हमने। यहां एक पॉइंट और मैं जुमला शर्तिया के हवाले से आपके सामने जिक्र कर दूं कि अरबी जुबान में ना अगर के लिए एक और हर्फ इस्तेमाल होता है, और वो है लऊ। लऊ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते हैं, ठीक है, तो वहां भी अगर माना आ रहे हैं, लेकिन तर्जुमे में देखें क्या आ रहा है? करते। इन जो है ये मुस्तकबिल में शर्त। लऊ जो है ये माजी की शर्त को बयान करने के लिए आता है, और माजी के साथ ही आता है लऊ ज़हबता, अगर तू जाता। लऊ ज़हबता, अगर तू जाता, ज़हबतू, तो मैं जाता। अगर तू जाता तो मैं जाता ना। और वो था कि इन तज़हब
अज़हब, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा भी। क्लियर? तो लऊ भी अगर के माना देता है, लेकिन लऊ शर्त जो है वो माजी में बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी, अब हमने बहस की है अम्र की, तो क्यों ना फेले अम्र भी साथ ही पढ़ लें। सही है? फेले अम्र आप कहेंगे यार केड़ा फेल है, दो फेल आपने कहते, फेल माजी फेल मुजारे, ये फेले अम्र क्या है? फेले अम्र कोई अलग से फेल नहीं है, फेले अम्र भी फेल मुजारे ही है। फेले अम्र भी फेल मुजारे ही है, लेकिन ग्रामर वालों ने फेले अम्र को अलग से इसलिए डिस्कस किया कि फेले अम्र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अम्र के वैसे तो माना है ना हुक्म देना, लेकिन अरबी जुबान में फेले अम्र जो है ये हुक्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, अरबी जुबान में फेले अम्र मशवरे के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी जुबान में फेले अम्र दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी जुबान में फेले अम्र दुआ के लिए इस्तेमाल होता है। आज आपको दुआ आ जाएगी करनी, सही है? तो फेले अम्र बहुत वैरायटी है। अब कैसे पता चलेगा कि दुआ के लिए है, हुक्म के लिए है, दरख्वास्त के लिए है, मशवरे के लिए? जब अल्लाह के साथ आप फेले अम्र इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। मैं उस बच्चे को कहता हूं फेले अम्र के जरिए तो हुक्म दे रहा हूं, अगर वो बुरा ना मनाए तो ये भी देखना है ना। अपने बराबर वाले को मैं मशवरा भी दे सकता हूं, रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। असल चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट में फेले अम्र किस माना में इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया जी? तो अब हम फेले अम्र बनाते हैं जी। तो फेले अम्र मैंने बताया कि फेले अम्र कोई अलग से चीज़ नहीं है, फेल मुजारे ही फेले अम्र बन जाता है। ओके जी? फेले अम्र बनाने के लिए मटेरियल हमें चाहिए, अवैस मटेरियल चाहिए। हलवा बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है ना। मटेरियल हमें चाहिए मुजारे, नंबर 1 मुजारे चाहिए, और नंबर 2 मुजारे के सेकंड पर्सन वाले लफ्ज चाहिए। बस ये 2 मटेरियल चाहिए। ठीक है? मुजारे चाहिए और मुजारे के सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, फर्स्ट पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? फेले अम्र बनाने के लिए जो अब तरीका है पकवान, मटेरियल आ गया, अब आप अमल। नंबर 1 जो मुजारे है ना, मुजारे को आपने मजूम करना है। मुजारे को क्या करना है? मजूम कर दें, और मजूम करना आपको आता है ना, इसलिए हम फेले अम्र को यही पढ़ रहे हैं साथ। मुजारे को क्या कर दें? मजूम। स्टेप नंबर 2 अलामत मुजारे हटा दें। अलामत मुजारे हटा दें। ले जी, ये 2 काम कर ले, फेले अम्र बन जाएगा। मुजारे को मजूम कर दें और अलामत मुजारे हटा दें, फेले अम्र तैयार। अभी बना के देखते हैं ना। फेले अम्र किससे बनेगा? मुजारे से बनेगा और सेकंड पर्सन से बनेगा। तो पहला फेले अम्र कौन बनाएगा जी, जरा बताएं जी। शाहिद, जाल हा बा से आपने फेले अम्र बनाना है। जाल हा बा से मैं कैसे बनाऊं? जाल हा बा से पहले मैं माजी बनाऊंगा, फिर उसे मुजारे बनाऊंगा, फिर मुजारे से हाजिर बनाऊंगा, फिर हाजिर से जी। मटेरियल क्या चाहिए? मुजारे चाहिए और मुजारे सेकंड पर्सन चाहिए। तो जालहा बा से पहले उस लेवल तक जाएं। ज़हाबा यज़हबु है, पहले माजी मुजारे लिख लेना उसका।
वो कब लिखेंगे? जब आपको बाप का पता होगा। तो आप लिखेंगे जी ज़हबा यज़हबू, ज़हबा यज़हबू। अब आपने यज़हबू मुजारे लेना है और मुजारे की पूरी गर्दान में सिर्फ सेकंड पर्सन के लफ्ज लेने हैं। वो कौन से हैं? तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना। ले ले। एक मैं आपको पूरा 6 से बना के दिखा दूंगा, उसके बाद फिर एक एक से बनवाऊंगा जो जो रिक्वायर्ड हो। एक एक आप एक एक से नहीं, इनमें से एक एक से, ठीक है। तो मैं ये 6 लफ्ज लिख रहा हूं जी। तज़हबू, तज़हबानी और तज़हबूना। ओके जी। तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना। ले जी, मटेरियल तैयार है, मटेरियल आपके पास आ गया। अब प्रोसीजर पे आए। स्टेप नंबर 1 क्या है? मजूम करना है। तज़हबू मजूम कैसे होगा? तज़हबू मजूम कैसे होगा? तज़हब। तज़हबानी, तज़हबा। तज़हबूना, तज़हबू। माशाल्लाह कितने ज़हीन लोग हैं, आपको पता था? तज़हबीना, तज़हबी। और या आपको पता है ऐसे लिखी जाती है ना? तज़हबानी, तज़हबा और तज़हबना ऐसे ही रहेगा। तो यहां आपको ये भी पता चल गया कि मुजारे के जो ये सेकंड पर्सन के 6 लफ्ज हैं ना, इनमें वो जो तीनों रिजल्ट्स निकाले थे ना, वो तीनों रिजल्ट्स इसमें शामिल हैं। नंबर 1 पेश वाले जज़म के साथ, नूने निस्वा वाला एक, और 4 जो हैं आनी ऊना इना वाले, सारे मौजूद हैं इसमें। ओके जी। स्टेप नंबर 1 अप्लाई हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या करना? शायद अलामत मुजारे हटाएं। अलामत मुजारे हटा रहा हूं मैं। अलामत मुजारे हटी, अलामत मुजारे हटी, अलामत मुजारे हटी, और फेले अमर तैयार। फेले अमर तैयार। कच्चा रह गया? कच्चा रह गया ना? कच्चा क्यों रहा? कि पहला हर्फ ही साकिन है। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम में एक दफा पहले भी आया था, है ना? कब आया था? लामे तारीफ। वेरी गुड। लामे तारीफ भी साकिन था, सही। तो फिर हमने क्या किया था? फोन किया था हमजा डिपार्टमेंट, उनसे हमने हमजा मंगवाया था जबर वाला, सही है। अब आपको फिर वही प्रॉब्लम आई, नंबर सेव था ना, फिर फोन करें, उन्हें कहेंगे यार दोनों हमजे भेज दो, बाकी जबर वाला तो पहले भेज चुके हैं, वो दोनों हमजे मंगवा लें। मंगवा लिए? कौन कौन से हैं? जेर वाला और पेश वाला। ले जी, आपने कहा कि मसला ही मंगाओ यार, हम फिर दोबारा लोड पाएगी, फिर मंगावांगे, एक दफे मंगा लो दोनों। अब आपने दोनों मंगवा लिया। अब आपने फैसला करना है कौन सा हमजा लगाना है, जेर वाला लगाएं, पेश वाला लगाएं। तो उसके लिए आपने एक उसूल बना लिया कि यार ये जो 3 रूट लेटर्स हैं ना, जाल हा बा 3 रूट लेटर्स है ना, इनमें दरमियान वाला रूट लेटर अगर पेश के साथ है ना, पेश के साथ, तो हम हमजा भी पेश वाला लगाएंगे। ये आपने उसूल बना लिया। अगर रूट लेटर्स में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ है तो हमजा वस्ल भी पेश वाला लगेगा, और अगर दरमियान वाला हर्फ जबर या जेर के साथ है तो हमजा जेर वाला लगेगा। तो मुझे बताइए कौन सा लगाऊं? दरमियान वाला जबर है तो अब जेर वाला ही है, तो आप जेर वाला लगा देंगे, जेर वाला लगा देंगे, जेर वाला लगा देंगे, जेर वाला लगा देंगे, जेर वाला लगा देंगे। अब आपका मसला हल हो गया। इज़हब, इज़हबा, इज़हबू, इज़हबी, इज़हबा, इज़हबना। अच्छा जी, इज़हब हुक्म के लिए भी आ सकता है, मशवरे के लिए भी आ सकता है, दरखास्त के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना।
दुआ के लिए नहीं आएगा क्योंकि फेल ही ऐसा है। अच्छा, छोटे बच्चे को मैं कहता हूं इज़हब, मैं कहता हूं जा, गो। इज़हब के माना है गो। मुझे बताइए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहना हो इज़हब, तो हुक्म देंगे ना। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि इज़हब इला फ़िरौन, इज़हब इला फ़िरौन, फ़िरौन की तरफ जा। तो अल्लाह हुक्म दे रहा है। हज़रत मूसा ने कहा या अल्लाह, मैंने तो उनका बंदा मारा हुआ है, बंदा मारा है ना उनका, और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो तो मुझे पकड़ के कत्ल कर देंगे। दूसरे, मेरी ज़ुबान भी ना कोई इतनी चलती नहीं है। मेरा भाई जो है ना हारून, इसकी ज़ुबान बड़ी अच्छी है, फसी ज़ुबान है वैसे, तो अल्लाह इसे भी मेरे साथ भेज दे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं जो नबी की सिफारिश पे नबी बने, वो भी नबी बन गए। तो अब अल्लाह ताला ने दोनों से क्या कहा, इज़हबा इला फ़िरौन, तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया अपने भाइयों को, दिया, और क्या कहा, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा, तुम जाओ मेरे इस कुर्ते के साथ, यानी मेरा कुर्ता ले जाओ, ठीक है ना। और कुर्ता चला है। लम्मा फसल तिल ईरू, जब वो काफिला रवाना हुआ, काला अबूहुम, तो उनके वालिद ने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ, यार मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम ये ना कहो कि मैं तो सठिया गया हूं। मिस्र से काफिला चल रहा है हजारों मील दूर से, और यहां हजरत यूसुफ की खुशबू आ रही है याकूब अलैहिस्सलाम। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, पास ही थे, तब खुशबू नहीं आई। अल्लाह जब चाहे खुशबू सुखा दे, जब चाहे आ सुखाए, ठीक है ना। तो अब वहां से उन्होंने कुर्ता दे के कहा कि इज़हबू बिकमीसी हाज़ा, मेरी ये कमीज ले जाओ और वालिद की आंखों पे डालना, बिनाई वापस आ जाएगी। मुअन्नस को आपने कहना है तू जा, तो आप कहेंगे इज़हबी। दो मुअन्नसों को कहना है तो इज़हबा, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप कहेंगे जी ये भी इज़हबा, ये भी इज़हबा, तो दो सामने मुज़क्कर होंगे तो पता चल रहा है मुज़क्कर को कह रहे हैं इज़हबा, दो सामने मुअन्नस होंगी तो आप मुअन्नसों को कह रहे हैं इज़हबा, ठीक है। जहां कोई गुंजाइश नहीं होती ना, वहां अरब एक जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता है, वरना हर एक के लिए अलग अलग है। ले जी, फेल अमर बन गया। कौन बनाएगा अब अगला फेल अमर? माशाल्लाह जी, आपने बनाना है जी फाताहा से फेल अमर। पार्टी पता है आपको? फतह यफ्तहू, शाबाश, फतह यफ्तहू, सही है। और सेकंड पर्सन से बनेगा, सारे बोले ना, तफ्तहू, तफ्तहानी, तफ्तहूना। अच्छा, क्या अभी प्रोसीजर नहीं लगाना, अभी ओरिजिनल बोले हैं, तफ्तहू, तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ्ताना। अब उसमें से मैंने एक आपको दे दिया तफ्तहू, इससे आप फेल अमर बना के दिखा दें मुझे। बाकी सबसे बन सकता है लेकिन मैं एक से बनवा रहा हूं जी। मज़ूम करें, तफ्ताह। स्टेप नंबर 2, अलामत मुज़ारे हटा दें,
पहले अमर तैयार हो गया? तैयार तो हो गया यार, कच्चा रह गया ना। हाँ चले, हमज़तुल वस्ल लगाए ज़ेर वाला। तो इफ्ताह क्या माना है? तू खोल दे। इफ्ताह अल बाबा, दरवाजा खोल दे। दरवाजा अगर जरा वजनी हो, ये बच्चे हो, तो इन्हें मैं क्या कहूंगा? इफ्ताहा। या तुम दोनों दरवाजा खोल दो, और अगर ग्रैंड मॉस्क का दरवाजा खुलवाना है मैं कहूंगा इफ्ताहू अल बाबा, और अगर बेगम से खुलवाना है दरवाजा इफ्ताही। तो फेले अमर में एक चीज और शामिल कर दें, हमने हुक्म, मशवरा, दरखास्त, दुआ की है, उसमें एक और शामिल कर दें, मिन्नत। ठीक है, फेले अमर मिन्नत के लिए भी आता है। सही है जी, मिन्नत है जी, दरखास्त कितने है? अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह तू खोल दे। अल्लाहुम्मफ्ताह, हमज़तुल वस्ल है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो हमजा की हरकत खत्म हो जाएगी। अल्लाहुम्मफ्ताह ली, मेरे लिए खोल दे। क्या खोल दे? अबवाबा। अबवाबा पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, क्या बन रहा है? मुजाफ। आगे होगा मुजाफिल है, मजरूर होगा। रहमती मजरूर है, लेकिन वो मुजाफिल है भी अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन के बगैर है, फिर मुजाफ बन रहा है, पेचीदा। तो आगे का, ठीक है, तेरी रहमत के दरवाजे, गोया ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाहुम्मफ्ताह ली अबवाबा रहमतिका। ओके जी, क्लियर। कौन बनाएगा फेल अमर? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। आपने फेल अमर बनाना है जी, फेल अमर बनाना है आपने बनाना है फेल अमर गैन फा और रा से। गैन फा रा बख्शने के लिए आते हैं जी, बनाएं जी जी। गफरा यगफिरु, माशाल्लाह उन्हें पता था कि बाब दुआद है तो उन्होंने माजी मुजारे बना दिया, गफरा यगफिरु। तो मटेरियल क्या है? 6 लफ्ज कौन से हैं? तगफिरु, तगफिरानी, तगफिरूना, तगफिरीना, तगफिरानी, तगफिरना। तो आप सिर्फ ना तगफिरु से बना दें, तगफिरु से जी बनाए। नहीं पहले नहीं था हटानी, तरतीब बार चले ना, सुकून लेके आना। मैं जूम करना है, तगफिर, ता हटा दें, तैयार हो गया। बस हमजा लाना है। कौन सी हरकत वाला हूं? जेर वाला। तो क्या बन गया? इग़फिर, रब्बिग़फिर, रब्बिग़फिर, रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सिर्फ एक फेल अमर करने से सारा हिस्सा सॉल्व हो गया आपका। रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िर ली है ना, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अच्छा, और कौन बनाएगा फेल अमर? जी तलहा, आपने फेल अमर बनाना है रा हा मीम से, रहम करना, यरहमु। सेकंड पर्सन तरहमु, तरहमानी, तरहमुना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना। तो आपने सिर्फ तरहमु से बनाना है जी, बनवाएं, मजूम करें, क्या होगा? तरहम। स्टेप नंबर 2, अलामत मुज़ारे हटाएं, फेल अमर तैयार है जी। हमज़तुल वस्ल लगाएंगे ज़ेर के साथ, इरहम तू रहम फरमा, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम
व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिर हम, ऐ मेरे रब तू रहम फरमा। रब्बिर हम हुमा, ऐ मेरे रब तू रहम फरमा उन दोनों पर। किन दोनों पर? माँ बाप पर। कमा रब्बयानी सगीरा, बिल्कुल वैसे नरमी फरमा उन पर, रहमत और शफकत फरमा जैसे उन दोनों ने बचपन में मेरे ऊपर रहमत की, मेरी परवरिश की, रहमत के साथ, नरमी के साथ, शफकत के साथ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बचपन में मैं आज सुबह भी बात कर रहा था कि अब तो यकीन करें मिसालें भी नहीं दे सकते हम, कि बचपन में माँ खुद गीले बिस्तर पे सोती थी और बच्चे को खुश्क पर सुलाती थी। अब तो मिसालें भी नहीं दे सकते है ना, क्योंकि अब खुश्क ही खुश्क है सारा। पैम्पर जिंदाबाद। माँ जो है खुद गीले पे सोती थी, बच्चे को खुश्क पे सुलाती थी। बच्चे को बिल्कुल सेंस नहीं थी, जब चाहता सही वो अपनी हाजत पूरी कर लेता, लेकिन माँ ने कभी नाक नहीं चढ़ाई, उसकी गंदगी को साफ किया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, हर दफ़ा साफ किया। और आज अगर मेरा बाप उस पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे कभी मैं था, तो आज मुझे बदबू आती है। माँ ने 1 दफ़ा नहीं कहा, बाप ने 1 दफ़ा नहीं कहा कि तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, लेकिन आज बाप अपने कंट्रोल में नहीं है, तो बेटा क्या कुछ नहीं कह रहा। मैंने बाप से बचपन में पूछा था, जब मैं छोटा था, सामने कौवा देख के, अबू वो क्या है? तो बाप ने कहा कि बेटा कौवा है। मैंने फिर थोड़ी देर बाद पूछा, अबू वो क्या है? बाप ने कहा कौवा है। मैंने फिर पूछा, अबू वो क्या है? तो बाप ने फिर कहा बेटा कौवा है। मैंने 10 मरतबा पूछा, बाप ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा कौवा है। और आज अगर बाप मुझसे कोई बात 2 मरतबा पूछ ले, तो समझ ही नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अजीब कैफियत में घर से बाहर निकले और आपकी ज़ुबान पे अल्फाज थे कि रहीमान फूर, रहीमान फूर, रहीमान फूर। उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी नाक कट जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, बद्दुआ देते आ रहे हैं। साहबा काम गए, पूछा लग सब कौन बदबख्त है जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं? तो आपने फरमाया कि वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप दोनों को या उनमें से किसी एक को पाया, फिर जन्नत में दाखिल ना हो सका। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं और तुम्हारे पास हो, तो फला तकुल्लहुमा उफ, ने उफ भी ना कहना। वला तनहरहुमा, डांटना तो बिल्कुल नहीं है, उफ भी नहीं कहनी, तो डांट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपने ऐसे बदबख्त भी देखे होंगे जो अपने माँ बाप को मारते हैं। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली व रहमा, अपने परों को उनके लिए फैला दिया। और फिर अल्लाह से दुआ करो
रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब उन पे इस तरह रहम फरमा जिस तरह दोनों ने मुझ पर रहम फरमाया। बड़े खूबसूरत अशार है इसी हदीस के हवाले से कि एक दिन नबी ने हल्का अहबाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार कि नाक उसकी कट गई। असहाब ने कहा कि वो बदबख्त कौन है? तौकीर जिसकी बंदाए बारी में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो फर्जंदे नाखलफ, घर जिसके जन्नत आई ये जा आकर पलट गई। माँ बाप का जिसे न बुढ़ापे में हो ख्याल, उस ना सईद बेटे की किस्मत पलट गई। माँ बाप बुढ़ापे में अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें उन्हें जैसे बचपन में उन्होंने आपको ट्रीट किया था। दीन इस्लाम में हर डे मदर डे और फादर डे है, ध्यान में रखिएगा। हर डे फादर डे भी है और हर डे मदर डे भी है। हम पता नहीं किस चक्कर में निकल गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारा साल तो हम माँ बाप को वक्त नहीं देते, तो चलो आज एक दिन ओल्ड होम्स में जाके माँ बाप को फूलों का गुलदस्ता दे दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो लाइन नहीं रह गया जी, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।